ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। वैसे पहले मैं बता दूं कि हमारा चैनल सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्मों का आदर करता है, दिल से आदर करता है। फिर भी हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद, स्वामी विवेकानंद, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रणब मुखर्जी, ये सब लोग काय समाज के लोग थे। काय समाज देश में बहुत शिक्षित और बहुत विकसित समाज में से, बौद्धिक रूप से ये समाज पैदाइशी बुद्धिजीवी माना जाता है। आज हम खिराड़ी विधानसभा में प्रेमनगर सेकंड में मौजूद है, इंडियन इनक्लेव में मौजूद है, जहां पर श्री चित्रगुप्त पूजन समारोह का आयोजन होने वाला है। ये है वो लोग, ये है वो मजबूत स्तंभ जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने मेहनत भरसक प्रयास कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पकड़ लूंगा। कृपया आप पहले तो आप अपनी संस्था श्री चित्रगुप्त पूजा सेवा समिति के विषय में। यहाँ पूजा का सेवा समिति है। करीब हम लोग 30 साल से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं, जिसमें से बीच में कुछ दिन गैपिंग हुआ, लेकिन कंटिन्यू हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं और भव्य तरीके से। करीब यहाँ पे हम किराड़ी विधानसभा में जो इंदर इनक्लेव में वहां पूजा हो रही है, इंदर इनक्लेव फेज 2 में, जिसमें करीब हम लोग 150 घर कास्ट हैं, 500 परिवार मिनिमम है। और मजे की बात है कि हम सब मिलकर के पूजा को करते हैं और बढ़िया से बढ़िया तरह से पूजा करते हैं, सबका सहयोग रहता है, सब मिलकर पूजा करते हैं जी। कार्यक्रम के विषय बताइए, कल जो आयोजन होगा चित्रगुप्त पूजन समारोह, किस तरीके से क्या क्या करा जाएगा वो बताइए, जो नहीं जानते उनके। सर, सबसे पहले तो हमने बहुत भव्य तरीके से टेंट भी करीब 40-50 हजार का टेंट लगाया है, 50 होर्डिंग, करीब 50 हजार का होर्डिंग लगवाया है। इसके बाद यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में बच्चे का जो डांस प्रोग्राम है, कुछ हम झांकियां लाए हैं, जिस झांकिया के थ्रू जो है ना बेहतर से बेहतर हम उनको जो है ना संदेश दे सकते हैं। उस कार्यक्रम के लिए जो है ना बेहतर से बेहतर किए हैं। साथ में चित्रगुप्त पूजा, चित्रगुप्त भगवान के जितने भी बच्चे हैं, 12 बच्चे के साथ में हम इस बार प्रतिमा सबका लगा रहे हैं और लगा करके बेहतर से बेहतर लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चित्रगुप्त भगवान है उनके 12 पुत्र थे, 12 पुत्र में कौन कौन थे उनका नाम लिखा होगा और उनका नाम के हिसाब से पता चलेगा कि ये है, उनके कितने बच्चे थे, उनके 2 रानियां थी। और उसके हिसाब से लोग आज यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया, आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, खुदीराम बोस जी हुए, या तमाम तरह के जितने भी बड़े बड़े हमारे महान विभूति है कायस्थ समाज के, आज उनके लिए एक अलग बैनर, ताकि हम बच्चे को एक संदेश दे सके कि हम किस फैमिली से हैं, हमारे जो महान विभूति उत्कंठा बढ़ेगा और अपने आप को तैयारी कर पाएंगे जी। में किसी भी भवन में चले जाइए, हर समाज, हर राज्य के लोग अपना अपना भवन बनाते हैं, प्राइवेट तौर पे, सरकारी तौर पे, जैसे भी हो। हर भवन में घुसते ही आप देखेंगे सबने अपने अपने महान महामानवों की प्रतिमा या चित्र लगा रखे होते हैं। चित्रगुप्त पूजा सेवा में काय समाज के लोगों में कौन कौन प्रमुख नाम है, ये सज्जन बता रहे हैं। कौन कौन प्रमुख नाम है इसमें जो काय समाज के काय समाज का नाम रोशन किया हुआ है। सबसे पहले हमारा स्वामी विवेकानंद जी हैं जी, सुभाष चंद्र बोस, लगातार बोलते जाइए। सुभाष चंद्र बोस जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और हमारे रसीला महाप्रभु प्रभुदास जी हैं। उसके बाद राजा राम मोहन राय जी हैं, वेंकटेश्वर दत्त हैं, मुखर्जी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, MS भटनागर हैं, संगीतकार मुकेश कुमार जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, गणेश गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, बोस जी हैं, बाजी प्रभु देश पांडे जी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, बाल ठाकरे साहब हैं। जो लोग फिल्म स्टारों के शौकीन है, तो मैं बता दूं कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा इसी समाज का हिस्सा है। जो लोग क्रांतिकारियों के किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, बता दूं सुभाष चंद्र बोस इन्हीं के समाज का हिस्सा है। जो किताबों की शौकीन है, तो बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद भी इन्हीं के समाज का हिस्सा है। कैसा लगता है आपको इस गौरव को प्राप्त करके? देखिए, सबसे महान जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया है इसके पीछे। उस त्याग के बल पूजा करते हैं हर साल। उससे हमारा संस्कार, हमारे बच्चे के बीच में संस्कार, सबका संस्कार जो है देश के प्रति, विश्व के प्रति हमारा संदेश, ताकि हर आदमी को एजुकेशन चाहिए। एक ऐसा समाज ही पहले था जो हमेशा मुंशी का काम किया करते थे। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हमने जमीन तक बेच दिया, भूखा रह गया, लेकिन पढ़ाई पे हमेशा ध्यान दिया। बस, थैंक यू। बताना चाहूंगा कि हम जो है देवपुत्र हैं। देवपुत्र कैसे माना गया है उसके बारे में। चित्रगुप्त का मतलब होता है कि जब इस धरती पे
पूरा संसार बैठ गया, सबके सब सबका जन्म हो गया। तब एक आदमी मर के जब उस स्वर्ग लोक पहुंचता है तो वहां जाकर के पता चला कि भाई ये कितना पाप किया, ये कितना पुण्य किया, इसका लेखा जोखा कौन करेगा। तो उस परिस्थिति में ब्रह्मा जी ने अपने काया को अस्थिर किया, इसलिए कायस बोला जाता है। जब काया को अस्थिर किया और एक चित्र को उत्पन्न किया तो उसका नाम चित्रगुप्त रखा गया। और चित्रगुप्त उनका नाम रखा गया जिसकी वजह से वो लेखा जोखा करेंगे, जो यम के साथ ज्यादातर आप देखते होंगे कि यम के साथ जो है ना वो लेखा जोखा का पूरा उन्होंने कार्य संभाला, और संभालने के बाद पूरा सृष्टि में कौन कहाँ क्या कर रहा है उसका लेखा जोखा। आज वही कारण है कि यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हर क्षेत्र में हम कास्ट हैं। कास्ट में कौन कौन आते हैं? श्रीवास्तव है, सक्सेना है, माथुर है, कर्ण कास्ट है, उनके बहुत सारे वंशज हैं जो हम लोग जगह जगह हर एक स्टेट में है और उसके हिसाब से कर पा रहे हैं। बहुत सारे समाज के 12 वर्ग के 12 कास्ट और पूरे इंडिया में फैले हुए संगठन में। फिलहाल हम दिल्ली पे केंद्रित रहे। हाँ, फिलहाल हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में भी कास्ट संगठन नहीं हर इलाके में अपने अपने, तो हम लोग तो पूजा कर रहे हैं और करीब करीब जहाँ तक पहुँच हुई है वहाँ तक खबर किए हैं। तो हम लोग एक जगह आके पूजा करें और इसी में हम लोग लगे हुए हैं और काफी ईश्वर की कृपा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 9 के अंदर एक पार्क है जिसे चित्रगुप्त पार्क ही कहते हैं। उसमें बड़ी सी चित्रगुप्त की प्रतिमा लगी है। हर साल एक भव्य, पिछले 17 साल से तो शायद मैं ही देख रहा हूँ, वहां पे कायस्थ समाज के लोग जमा होकर बड़ा भव्य प्रोग्राम करते हैं। अगर आपने किसी को भी चित्रगुप्त जी के विषय में जानना हो, कायस्थ समाज के विषय में जानना, बेहिचक आप रोहिणी सेक्टर 9 के उस पार्क में जाए, जब मर्जी यहाँ पे बड़ी सी प्रतिमा, और वहां पर कुछ लोग आते भी रहते हैं इस विषय बताने के लिए। जी, मैं चित्रांश परिवार का दीपक श्रीवास्तव। जी, मैं इस समाज से, पूरे हिंदू समाज से प्रार्थना करता हूँ, हम चित्रांशों को जानने के लिए आप इंडियन इनक्लेव फेज 2 दुर्गा मंदिर में आकर के हम सभी को, हमारे परिवार को समझे। तो जिससे रविंद्रनाथ टैगोर जी, हमारे विवेकानंद जी, हमारे फांसी पे झूल रहे खुदीराम बोस जी, ये सब हमारे आदर्श है। नर्मदल के हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ये प्रेमचंद जी, ये सारे लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सृष्टि के बारे में समझाने के लिए कि हम कैसे समाज को लेके, देश को लेके एक कैसे हो, इसके लिए राजेंद्र बाबू का जो चित्रांश परिवार उसी का सदस्य है। मैं दीपक श्रीवास्तव पूरे इंदिरा इनक्लेव, पूरे अपने समाज से अनुरोध करता हूँ, हम सभी हिंदू परिवार के लोगों को नम्र निवेदन करते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कृपया एक बार इंदिरा इनक्लेव में आकर हम चित्रांश बंधुओं का आशीर्वाद दें और हमारे पूर्वज, हमारे चित्रगुप्त भगवान का आशीर्वाद ले, जिससे आपका विवेक बढ़े, हमारा संतुलन बना रहे और हम सभी एक दूसरे से प्रेम करें। जय चित्रगुप्त जी महाराज। सारे परिवार के सदस्यों के द्वारा हम सभी आपको आमंत्रित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। खबर का शुक्रिया। मैं सचिन कुमार श्रीवास्तव, इंदिरा इनक्लेव फेज 2 से। सर, मैं 7-8 साल का था जब से इस पूजा में लगा हुआ हूँ। तक हम लोग किसी से घबराहट के बिना बहुत मेहनत करते हैं पूजा में। हम लोग सबके पास जाते हैं, सबसे सहयोग लेते हैं, जिस कारण हम ये पूजा करते हैं। इससे पहले हमारी पूजा हर जगह हुई है। हमारा पूजा स्थापन यही दुर्गा मंदिर है, यहीं पे हम लोग पूजा करते थे और आज हमें बहुत खुशी होती है। आज हमारी उम्र 30 साल की हो गई, 32 साल की, हम यहीं पे पूजा करते हैं। कार्यक्रम के विषय में दर्शकों को बताइए। तो नमस्कार, सबसे बड़ी खुशी कि आप लोग यहाँ पर आए। पहली बार हम लोग 20-25 साल से इस चित्र पूजा को बढ़िया से ढंग से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार खासकर पूजा में हमारे जितने भी कास्ट समाज के लोग थे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और पहले भी ले रहे थे। पूरा किरारी विधानसभा का, अगर नगर हो गया, विद्यापति नगर हो गया, किराड़ी विधानसभा के बाहर से भी बवाना विधानसभा, विधानसभा से भी लोग सब जुड़े हैं। हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं और काफी बढ़िया से हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। 20-25 साल से वैसे ही बन रहा था, यानी हम लोग आपस में थोड़ा 10-20 आदमी मिलकर बनाते। इस बार कम से कम 400-500 कास्ट समूह, किरारी विधान समूह का, परिवार की बात कर रहा हूँ, 400-500 परिवार इसमें संलग्न हुए हैं। एक परिवार में मान लीजिए 4-5 है, तो कम से कम कितना हो गया, 2000-3000 फैमिली हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस बार हमने नवयुवक लोगों को बुलाया है और नवयुवक लोग ही आगे जाके कर्मधार बनेंगे, सूत्रधार बनेंगे। तो हम लोग तो हैं, इतने सालों से कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग ने एक समिति का भी गठन किया है जो रजिस्टर्ड के मूड में है।
पूरा अप्लाई किया हुआ है। देखिए ऊपर में लिखा है श्री चित्र पूजा सेवा समिति पंजीकृत, लेकिन उसका अब इस बार पूजा हमारा कल पूजा शुरू होगा, परसों समाप्त होगी। उसके बाद हम लोग बैठक करेंगे, नए सिरे से नया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर सबका चुनाव होगा। और कल 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 तो पूजा होगी सर, परसों 3 तारीख को पूजा होगी, 4 तारीख को भसान है, शाम में 4 तारीख को हम लोग आम आदमी बैठेंगे, हिसाब किताब होगा, उसी में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन क्या बनेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोग इतना तो कर ही रहते, हम लोग छत्र छाया रहेंगे, हम लोग का पूरा आशीर्वाद रहेगा। इतना सालों से धोते आ रहे हैं हम सब मिलकर, इनको अभी हमने जोड़ा है इस बार कमिटी में। पूजा में बहुत दिनों से है, ऐसी बात नहीं है। पूजा में शुरू में सचिन भाई हमारे 7-8 साल से पूरा में, दीपक जी सब है, सब जितने भी है सब है। लेकिन इस बार सब में एक अलग तरह का पता नहीं कहां से एक ऊर्जा बन पाया है, जो हम लोगों ने किया है, एक माचिस लगाया है ऊर्जावान का। लेकिन इन्होंने ऊर्जा 100 गुना बढ़ा के इसमें संलग्न किया है। और आपको एक बार पुनः आपके माध्यम से हमारे कैश समूह का, किरारी चित्र पूजा का बाहर तक यह मैसेज जाए, यह मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, यही बनाए रखूं। जय चित्र महाराज जी। सबसे ज्यादा जो जरूरी है किसी भी प्रोग्राम हो, चाहे स्कूल हो, क्रिकेट की टीम हो, किसी में अनुशासन बनाए रखना, शांति बनाए रखना। कार्यक्रम में हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, कल आएंगे, सैकड़ों लोग होंगे। अनुशासन और संयमता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे कि कौन कब आ रहा है, किसको कैसा सम्मान करना है, किस तरह से लोगों को सम्मान के साथ बैठाना है, पानी पिलाना है, प्रसाद देना, उनको सम्मान के साथ जाने तक जो है ना ध्यान रखना है। यही मैं चाहूंगा जितने भी हमारे कार्यकर्ता है उसका पूरा ख्याल रखें, ताकि ये बात जब दूर दूर तक जाए तो एक दूसरे को सीखने का मौका मिले। यही मैं चाहूंगा। सर एक चीज जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताइए कि क्या कार्यक्रम की रूपरेखा होती है? पहले रंगारंग कार्यक्रम और फिर मूर्ति विसर्जन? नहीं सर, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अर्चना के बाद हम लोग पूजा का समाप्ति होती है उस दिन, पहले दिन यानी कल होगी। उसके बाद 4 बजे से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा हुआ है, बच्चों का डांस प्रोग्राम रखा हुआ है। उसके बाद हमने 2-3 टोली भी मंगाया हुआ है बाहर से, आपने लिखा हुआ पूजा समय का, वो सब रात के 11 बजे तक कीर्तन भजन भी चलेगा। उसके बाद जो हमारे स्थानीय जो नेतागण है या जो वर्चस्व वाला आदमी है, जिसको हम जानते हैं कि बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, उन लोगों को भी हमने इन्वाइट किया हुआ है। हमारे पूजा में किसी जाति विशेष से या किसी धर्म विशेष से या किसी पार्टी से हमें नहीं ले जाना, हम सबके सम्मान करेंगे, चाहे वो 1 रुपया चंदा दिया हो तब भी, नहीं दिया हो तब भी हम लोग चिंता करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो ध्यान है, जैसे कि एसडीएम साहब के ऑफिस हमने गया था, वहां से अप्रूवल लेटर लेके आया। अच्छा। हाँ, हमने थाने में दे दिया है, एसडीएम साहब ऑफिस में दे दिया है, हमने जो यहाँ का जो एसएचओ है उनको भी दे दिया है अप्रूवल लेके। उन्होंने एक ही बात बताया कि आप लोग संयम बरते रखें, कोई भीड़ भाड़ का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि पूरा वॉलंटियर सेवा करने के लिए भी हम मौजूद हैं। हम लोग अपने में ही, कहीं बाहर से नहीं बुलाया, हम लोग बहुत कार्य करते हैं, 200 से ऊपर कार्य करते हैं हम लोग, तो अपने में ही बहुत बढ़िया रहेगा। अपने वॉलंटरी मतलब अनुशासन बनाए रखते हैं। बिल्कुल अनुशासन है। हमने टीम बनाया हुआ है, पूजा के लिए अलग बनाया हुआ है, समिति के लिए अलग बनाया, खाने पीने के लिए अलग बनाया, प्रसाद वितरण के अलग बनाया, लोग जो आएंगे उसको बैठने के लिए अलग बनाया, मान सम्मान के लिए अलग बनाया, सबका अलग अलग टीम हमने बना लिया है। आप हो सके तो हम आप भी इसके बाद या पूजा में आए, आपको कार्ड दे दिया गया, आमंत्रण दिया गया। हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि आप एक बार आइए और जो हमने आपसे कहा है वो एक्चुअल में है या नहीं, वो आप एक बार नंबर देंगे। अंतिम सवाल करूंगा, फिर बात खत्म करेंगे प्रधान जी। महिलाओं का आधी आबादी माना जाता है, आधी आबादी का जब तक सहयोग ना हो तब तक कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता, ना स्कूल ना कोई और चीज। बढ़िया सवाल आपने किया है। इसी को विशेष दर्जा देते हुए हमने इस बार किया है कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं मेल, बच्चे, नौजवान, उसी तरह हमने महिलाओं को भी आमंत्रण किया है। महिलाओं को भी एक समूह बनाया है कि जितने भी हमारे लेडीज आए उनको आप अलग से, जैसे कि हम लोगों में प्रथा है, जो शादीशुदा होता है कहीं भी कोई कार्यक्रम में जाते हैं उसको सिंदूर और बिंदी दिया जाता है। तो हमने भी प्रसाद के साथ भेंट स्वरूप जितने भी लेडीज शादीशुदा आएंगे उनको सिंदूर का एक डब्बी, एक बिंदी का एक पैकेट और साथ में प्रसाद हम देंगे सबको। और सबको मान सम्मान, जैसे हम लोग एक पुरुष भाग का अलग किया हुआ है और लेडीज का अलग किया है, उसका भी हमने समिति बनाया हुआ है, वो पहली बार हुआ है। महिला समिति। एक और खास चीज हमने बनाया है, यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम रखा गया फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी महिला हमारे कास्ट का है, दूसरे का है, हमारे समाज के हैं, जो भी आए उसे फ्री में अपना मेहंदी लगाए, उनके लिए स्टेज बनाया हुआ है। नो सर, एनीबॉडी जो हमारे समाज में कास्ट तो होगा ही, वो तो आएंगे। यदि अगल बगल से भी देखने के लिए कोई आते हैं और मेहंदी बनाने के इच्छुक हैं कि महिलाएं कोई भी जाति धर्म की हो वो आ सकती है। यस बहुत इसलिए हमने इसको रखा है। दूसरा एक चीज और रखा है
कल भैया दूज है, आपको पता है भाई बहन का बहुत बड़ा त्योहार है, हर जगह है। उसके लिए हमने एक अलग स्टेज तैयार किया है। हाँ, उसमें एक कुर्सी बनाया है, 2 कुर्सी आमने सामने, बीच में एक थाली रखा है, उसको लाने की जरूरत नहीं है। हमारी समिति आपको देगी, मिठाई भी हमारी समिति दे रही है। आप भाई बहन आइए, न्योता लीजिए और तिलक लगाइए, फोटो खिंचवाइए। उसके लिए कैमरामैन अलग से रखा हुआ, वीडियो बनाएंगे, उसको यूट्यूब पे डालेंगे। बाकी आप रहेंगे तो और अच्छे रहेंगे। धन्यवाद। आमंत्रण कार्ड है, हम चाहते हैं कि ये आप अपने चैनल के माध्यम से और इसको पॉपुलर करें, सबको आमंत्रित करें जो आपके इसमें हो। ज्यादातर सारे तो बता दूं कि कल इंदर इनकलेव के फेज 2 में ये चित्रगुप्त पूजन समारोह होने वाला है। आप चाहे किसी भी वर्ग, जाति, समाज के हो, आप चाहे किशोर हो, महिला, कोई भी, अगर आप आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोई प्रसन्नता हो, हासिल हो, तो आप वाकई इस प्रोग्राम में आइए। आप ये सोच के मत आइए ये कायस्थों का प्रोग्राम है, चित्रगुप्त का प्रोग्राम है। हकीकत में ये खुशी का प्रोग्राम है, हकीकत में ये आनंद बांटने का प्रोग्राम है। आप आनंद लेने के लिए यहाँ पर अवश्य आइए और अनुशासन जरूर बनाए रखिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। जैसे बोला कास्ट का पूजा है, कास्ट का पूजा नहीं है ये। जो कलम दबा पेन जेब में रखते हैं और जो कलम से लिखित करते हैं, उनके लिए ये पूजा है। हाँ, सबके पूजा है। शुरू में क्या होता था, जो पहले कास्ट ही बड़े बड़े जमींदारों के मुनिगिरी करते थे, जिसको अंग्रेजी भाषा में आज के डेट में अकाउंटेंट बोलते हैं, तो वो जातीय प्रधान था। नाई होता था, लोहार होता था, कास्ट मुनिगिरी करते। लेकिन आज के टाइम में जो जाति प्रधान नहीं रह गया, कर्म प्रधान रह गया। तो जो कलम का यूज करते हैं, कलम से लिखते हैं, मेरे ख्याल से सब लिखते हैं, तो सबको आमंत्रित मैं करता हूँ आपके चैनल के द्वारा, सब आए, अपना यहाँ पर चित्रगुप्त महाराज का आशीर्वाद लें। और एक चीज और जाते जाते लास्ट में सबको दिया जाएगा, सबका प्रसाद बहुत बढ़िया डब्बे में हमने पैकिंग किया, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये डब्बे स्टिकर है, सब कुछ है साथ में किया। और जो पुरातन सनातन कथा है कि जब लोग धरती पे जो आए हैं, सबको दिन जाना है, जब जाते हैं तो ऊपर चित्रगुप्त महाराज आपका लेखा जोखा करते हैं, उन्हीं का हम लोग संतान है। और उन्होंने कहा है सब धर्म हमारे साथ हैं। आज के टाइम में जो कर्म करते हैं वही चित्रगुप्त महाराज का संतान है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा फिर रिपीट करना चाहूंगा, हर वर्ग के, हर धर्म के सबको मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं। आए यहाँ पर भगवान चित्रगुप्त महाराज का आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद।